या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। मंगलवार हनुमान जी की विशेष कृपा लोगों को प्राप्त होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक, भगवान राम के सेवक, पूजा में देखा जाए तो हनुमान जी की पूजा ज़्यादा होती है क्योंकि राम के प्रिय थे। हम लोगों को भी ईश्वर का प्रिय बनना है तो हनुमान जी के सहारे ही बेड़ा पार हो सकता है। ऐसी हिंदू में मान्यता है, आस्था का प्रश्न है, इसको मान लेना चाहिए। इसमें कोई तर्क युक्त की बात ही नहीं है। आज एक घटनाक्रम से मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसका संदर्भ कहीं और था। कभी मेरी 25 जून 1981 में शादी हुई। शादी के बाद कालांतर में 1 साल बाद गौन आता था, 3 साल बाद गौन आता था, 5 साल बाद गौन आता था। उसमें लड़की विदा होकर आती थी। मेरा भी गौने का एक दिन सुनिश्चित हुआ। मुझसे बप्पा ये बोले कि भैया, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेरे तो फादर ने कहा कि बेटा वो गौना का दिन तय हुआ है और आना है। तो मैंने कहा हम उसमें नहीं जाएंगे और हमारा पेपर है। और यकीन मानिए मैं गौने में गया ज़रूर था और मेरा थ्योरीज ऑफ ग्रोथ का पेपर था। मैं रात में पढ़ा, उसके बाद पेपर देने के लिए निकल गया। कालांतर में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं इस चक्करों में पढ़ता भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही सच्ची घटना से आपको अवगत करा रहा हूँ। उस समय एक फिल्म आई थी उमराव जान, रेखा जी ने परफॉर्मेंस किया था। आशा भोसले जी, मुजफ्फर अली साहब का एक वो था। तो उस लाइन को मेरे पिताजी बार बार कहते थे, इस अंजुमन में आपको आना है 12 बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। ये उनका कहना ये था कि ये जो ससुराल आपकी है, आपकी पत्नी है, बीवी है, जो भी कहिए, आपको बार बार वहाँ जाना पड़ेगा। आप इस जगह को पहचान लीजिए। मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत खामी है, बहुत बड़ी खामी है। गांव में भी रहता था, मैं कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाता था। ये बिल्कुल मेरे स्वभाव के विपरीत था। मैं किसी के दरवाजे पे जाऊं कभी नहीं जाता था। ये मेरे अंदर पता नहीं क्या रहा हो, लेकिन मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाता था। तमाम पटीदार थे, तमाम जानने वाले थे, लोगों के दरवाजे पे मैं कभी भूल के नहीं गया। ये मेरी छोटी सी ज़िंदगी मेरे दिमाग में आता था, जो भी है मुझे नहीं पता। बट ये मेरा कंप्लीट ड्रॉबैक हो सकता है आपकी निगाह में, लेकिन मैं कभी किसी के दरवाजे में नहीं जाता था। फादर इस बात को कह जाते थे अक्सर, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। खैर, ये पिताजी की बात थी, वो बिल्कुल विपरीत रहा। उनकी बात को अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होंगे। मैं गया हूं, नहीं तो नहीं कहूँगा, चूँकि मेरी पत्नी है, उसके 4 संतान हैं, आना जाना होता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में मैं नहीं जाता। ऐसे भी जीवन में मैं अनुकूल परिस्थितियों में कहीं नहीं जाता। एनीवे, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ 1 फरवरी 1983 की बात मैं याद दिलाऊंगा। जो लोग मेरे साथ परिचित होंगे, जानते होंगे, उन्हें अच्छी तरह से याद आ जाएगा। हुसैनगंज के टर्न पे एक होटल था, कोहिनूर। उस होटल में 2 से 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था, और उस कॉन्फ्रेंस के पहले 1 हफ्ता और उस कॉन्फ्रेंस के बाद भी 3 दिन। तो अगर ये मैं बताऊं तो आपको बताऊं, 9-10 दिन मैं होटल कोहिनूर में रुका। मेरी शादी हुई थी
मेरे बच्चे नहीं थे और मैं लखनऊ में अकेले रहता था। हॉस्टल लाइफ थी, बड़ा अच्छा जीवन था। मैं नहीं कहता आज बुरा हो गया। होटल कोहिनूर के कॉन्फ्रेंस में 1 फरवरी 1983 की थी वो घटना, मुझे याद है। तो वहाँ जो लोग ठहराए गए थे या जो लोग ठहरे थे, जब वो होटल के कमरे को चेक आउट कर रहे थे तो उन्होंने जो वाइट तौलिया था उससे अपना जूता पोंछा। उन्होंने अपने वेल पॉलिश्ड शू था नहीं था मुझे नहीं पता, उस जूते को उन्होंने उस तौलिया से पूछा जो तौलिया उस होटल डाला प्रोवाइड किया जाता है। हर बेड पे एक तौलिया होता है नहाने के लिए, बदन पोंछने के लिए। पर मैं देख के हैरान था, मेरे मन के किसी कोने में था कि ये लोग इस तौलिया से अपना जूता पोंछ रहे हैं जब होटल को छोड़ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। और वही तौलिया वो होटल वाला फेंकेगा तो नहीं, उन तौलिए को इस चीज़ को दृष्टिगत नहीं करते हुए धुलवाता है, फिर उसी होटल में कमरे में डाल देता है। फिल्म रंगोली की एक लाइन है, उसको गाने से ना समझा जाए, वो कई जगह लागू होगा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। मैं उस तौलिए को सजीव लेके चल रहा हूँ। मेरे मन की कहीं एक मेरा वो है उत्कंठा कि जिस तौलिया से आपने जूता पोंछा था और आप चले गए, आप 2-4 साल बाद आए या 6 महीने बाद आए, और चूंकि उस जमाने में लखनऊ में केवल क्लास अवध होटल था, अगर ध्यान हो तो ताज भी बाद में। क्लास अवध होटल था, उस होटल को उतना नहीं तरजीह दिया जाता था। मैं क्लास अवध में भी रुका था, मीटिंग इवेंट्स वगैरह में रुका हूँ, बट होटल कोहिनूर का रेफरेंस मैं देना चाह रहा हूँ। लोग ऐसा करते थे। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब किसी के घर से, किसी होटल से या कहीं से भी प्रस्थान करें तो जो दुरुपयोग की प्रवृत्ति है आपका, जो इल मैनर्ड एक्टिविटीज को है, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आप किसी के घर गए, उसके बिस्तर पे सोए, आप जब निकलने लगे तो उसके चद्दर से आपने जूता पोंछ लिया। घरों में, मैं घरों में कह रहा हूँ, ये इल मैनर्ड है, ये तरीका नहीं है। पर्दे से मुंह पोंछ लेना, ये भी तरीका नहीं है। जिसको पाया उसी से पूछे। मैं भी पोंछता था, मेरा भी इल मैनर था, अपनी माँ के आंचल से मुंह पोंछ लेता था। तौलिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं बहुत गरीब आदमी था। जो साड़ी थी, माँ का पल्लू, उससे मुंह पोंछ लेता था, हाथ से पोंछ लेता था। लेकिन मैं सबको सचेत करूँगा, ये जो प्रवृत्ति है इसको ख़त्म करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और किसी के भी घर आप गए हो ना, याद रखिएगा, आप उसके घर से जब प्रस्थान कर रहे हैं, उसके बिछाए हुई चद्दर से कभी आप अपना जूता ना पोंछें, हाथ ना पोंछें, मुंह ना पोंछें। ये एक चीज़ और कहूँगा इसके साथ, लॉर्ड बायरन की एक बात है कि एडवर्सिटी इज द फर्स्ट पाथ ऑफ ट्रूथ। सत्य की जो पहला मार्ग होता है वो आपदा का होता है, कांटों भरा होता है, कष्ट भरा होता है, और तमाम चीज़ें होती हैं। और मैं इसको इस तरह से जो जोड़ता हूँ, हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम और द विल। जब आप किसी चीज़ की आदतन गलती करते हैं तो आप सुधर नहीं सकते, और पैसे से कभी किसी के अंदर सुधार नहीं आता। पैसे से सुधार नहीं आता, आचरण से सुधार आता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत भी नहीं हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं तो उनमें से हूँ कि मेरे बेटे मेरे पेट पे
पेशाब भी कर देते थे तब भी उसमें मैं आनंद लेके सोता था। इसमें मैनर नहीं आ रहा था। इमोशनल एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी, बच्चा पेशाब किया, वो लोग कहते हैं माँ करती है, मैंने किया है। लोग कहते हैं माँ गीले पे सोती है, मैं स्वयं खूब सोया हूँ गीले पे, बहुत आनंदित होकर, स्पेशली गर्मी के मौसम में मैं सोया हूँ। लेकिन पता नहीं लगा बगल वाले को भी कि मेरा बेटा सूसू किया है या बेटी सूसू की है, और ये चीज़ किया हूँ। मैं इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, इनको याद रखिएगा, आपको रिटर्न गिफ्ट बहुत कहाँ से मिलेगा अगर आप अपने मैनर में सुधार नहीं लाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को, किसी को व्यक्तिगत नहीं चोट पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये कोई मान ले, कोई प्रिजम्पशन कि हम तो करके निकल गए, कौन देख रहा है। आपको पता नहीं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को माइन्यूटली प्रभु देख रहा है, और उसी तरह का रिटर्न गिफ्ट वो आपको बैक करता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।